हेलो फ्रेंड्स, आपका रिसर्च नेट में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 10 इंडियन जर्नल्स जो फार्माकोलॉजी के हो सकती हैं या लाइफ साइंसेस के हो सकती हैं, जो जिनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। वो किस में इंडेक्स्ड हैं, जैसे कि पबमेड, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, और इनकी रैंकिंग है कि नहीं साइमैगो में। तो इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। बहुत सारी और चीज़ें मैं बताऊंगा कि जर्नल की सब्सक्रिप्शन कितने हैं, कितने महीने में ये जर्नल पब्लिश कर देती है, इसकी चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं या नहीं होते हैं। तो ऐसी 10 फार्माकोलॉजी और लाइफ साइंस की जर्नल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखते रहिए, सारी इंफॉर्मेशंस आपको बहुत काम आएंगी आपको अगर रिसर्च पब्लिकेशन करना है। तो हम देखने जा रहे हैं हमारी फर्स्ट जर्नल। तो देखिए, फर्स्ट जर्नल है हमारी ये जर्नल ऑफ बायो साइंसेस। ये इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस इसे पब्लिश करती है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 1.65 के आसपास है। साइंस मैगो रैंकिंग है 0.619। ये वेब ऑफ साइंस और में ये इंडेक्स्ड है। कोई चार्जेस नहीं है इसमें, कोई किसी तरीके का कोई चार्जेस इसमें लिए नहीं जाते। ये इंडिया की है और इसकी सब्सक्रिप्शन है क्वार्टरली हर 3 महीने में इसके सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं। और ये टाइम ड्यूरेशन 3 से 9 महीने तक ले सकते हैं आपके पब्लिकेशंस का। एक बार अगर आपने जर्नल में डाल दिया है तो इसको पब्लिश होने के लिए, ये मैं इस आधार पे बोल रहा हूँ कि टाइम का जो आप है, मैंने इनकी 10 से 12 आर्टिकल्स चेक किए हैं, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उस हिसाब से मैंने इसका टाइम ड्यूरेशन पब्लिकेशंस का मैंने इसमें लिखा है। और ये पबमेड में भी है, स्कोपस में भी इंडेक्स्ड है, तो इस जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं। और ये ओपन एक्सेस है, तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस होगी अगर आपको पब्लिकेशन बहुत अच्छा रिसर्च आर्टिकल है और आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप इस जर्नल को चूज कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट जर्नल होगी इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। इसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के द्वारा पब्लिश किया जाता है। मैक्नो का पब्लिकेशंस है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 1.5 के आसपास है। साइंस में वो रैंकिंग 0.803 है। ये वेब ऑफ साइंस और में इंडेक्स्ड है। इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। इसमें पब्लिश करने के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता। ये इंडिया की जर्नल है। मैं तो सारे इंडियन जर्नल आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन है, मंथली पब्लिश करती है। और इसका टाइम ड्यूरेशन 6-9 मंथ लगता है। और मैंने पहले भी बताया कि आपको 10 आर्टिकल्स मैंने इसके रैंडमली सिलेक्ट किए, उसके बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये पबमेड और स्कोपस में इंडेक्स्ड है और ये ओपन एक्सेस है। आप इस जर्नल में कभी भी रिसर्च आर्टिकल डाल सकते हैं। नेक्स्ट जर्नल है हमारी जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोथेरेपेटिक्स। ये जर्नल जो है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पौंडीचेरी से पब्लिश होती है। और ये जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 1 पॉइंट के आसपास है। और साइंस में रैंकिंग इसकी 0.27 है। ये वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है। और पबमेड और स्कोपस में भी, पबमेड में नहीं है बट स्कोपस में इंडेक्स्ड है। इसका चार्जेस है 1500 प्लस GST और बहुत कम चार्जेस है, नॉमिनल चार्जेस है। इंडियन जर्नल है, गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन से ये पब्लिश की जाती है। इसका क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन हर 3 महीने में पब्लिश करती है। और इसको 1 से 6 महीने लग सकते हैं इसमें पब्लिकेशंस के लिए। और ये ओपन एक्सेस है, तो आप ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस आपको इसमें देने पड़ सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट जर्नल देखेंगे। हमारी नेक्स्ट जर्नल है इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी। इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी जो कि इंडियन फार्माकोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा पब्लिश की जाती है। और इसका जो है इम्पैक्ट फैक्टर है 0.88।
और साइंस में को रैंकिंग है 0.41 और ये वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है। इसके भी कोई चार्जेस नहीं लगते और बाय मंथली ये पब्लिश्ड होती है। हर 2 महीने में एक बार इसका सब्सक्रिप्शन आ जाता है। ये भी ओपन एक्सेस है और ये पबमेड और स्कोपस दोनों में इंडेक्स्ड है, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपके रिसर्च आर्टिकल के लिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट जर्नल देखेंगे। नेक्स्ट जर्नल है इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी। ये जर्नल का जो है ये इंडेक्स्ड है पबमेड और स्कोपस में तो इंडेक्स नहीं है, पर पबमेड में ये इंडेक्स्ड है और इसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.8 है और साइंस में को रैंकिंग 0.23 है और ये वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है। इसके कोई चार्जेस नहीं होते और ये निस्केर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज न्यू दिल्ली से पब्लिश होती है। ये ओपन एक्सेस है। ये जर्नल में 6 to 12 मंथ लगते हैं इसमें पब्लिश करने में। इसमें और भी टाइम लग सकता है। इसमें आपको आपको सामने से फॉलो अप करना पड़ सकता है। ऐसा मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है इस जर्नल के। तो आपको रिसर्च आर्टिकल अगर पब्लिश करना है फ्री में तो आप यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं और जर्नल बहुत रेप्यूटेड है। आप विदाउट कुछ भी सोचे हुए इसमें पब्लिश कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग है ये जर्नल। नेक्स्ट जर्नल है हमारी जर्नल ऑफ नेचुरल साइंस बायोलॉजी एंड मेडिसिन। ये मैक्नो पब्लिकेशंस के द्वारा इसकी पब्लिशिंग एजेंसी मैक्नो पब्लिकेशंस है और इसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.85 है। इसके साइंस में को रैंकिंग 0.33 है। वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स नहीं है, सॉरी। और इसके चार्जेस हैं 8,000 पर पब्लिकेशन ये लेती है और इसका हाफ ईयरली सब्सक्रिप्शन आता है और इसका टाइम ऑफ पब्लिकेशन का है 1 से 5 मंथ, मैक्सिमम तो 2 से 3 मंथ में ये पब्लिश कर देती है। ये स्कोपस में इंडेक्स है, पबमेड में नहीं है और ये ओपन एक्सेस है। हमारी अब नेक्स्ट जर्नल देखेंगे जो जर्नल ऑफ यंग फार्मासिस्ट। जर्नल ऑफ यंग फार्मासिस्ट, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.68 है और ये साइंस मैगो में है इन 0.18 रैंकिंग के साथ है और ये वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है और इसके चार्जेस 6,500 है पर आर्टिकल और ये इंडियन जर्नल है और इसका क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन आता है। हर 3 महीने पे ये अपना सब्सक्रिप्शन बाहर निकालती है और 2 to 4 मंथ इसको लगते हैं इसमें पब्लिकेशंस के लिए। ये पबमेड और स्कोपस दोनों में इंडेक्स नहीं है। इसकी पब्लिशिंग एजेंसी है ई मैन्युस्क्रिप्ट सर्विसेज और ओपन एक्सेस है ये आर्टिकल, ये पूरी जर्नल। ये जर्नल पहले पबमेड में इंडेक्स थी पर अभी किसी वजह से इसका इंडेक्सिंग चला गया है पबमेड से। नेक्स्ट जर्नल है हमारी बायोमेडिकल एंड फार्माकोलॉजी जर्नल। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.463 और साइंस मैगो में इंडेक्स्ड है। साइंस मैगो में रैंकिंग 0.17 है और वेब ऑफ साइंस में ये नहीं है इंडेक्स्ड। इसमें पब्लिकेशंस के लिए आपको 8,000 देने पड़ेंगे और इसका क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन है। 2 to 3 मंथ्स इसमें लगता है पब्लिकेशंस के लिए। ये पबमेड में इंडेक्स नहीं है पर स्कोपस में इंडेक्स्ड है। पब्लिशिंग एजेंसी ये खुद ही पब्लिश करती है और ओपन एक्सेस है ये जर्नल, तो आप इसको भी एक ऑप्शन दे सकते हैं पब्लिकेशंस के लिए। जल्दी पब्लिकेशंस इसमें हो सकता है तो आप इसमें भी पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट जर्नल है इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। ये एम्स के द्वारा पब्लिश की जाती है ये जर्नल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा और इसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.2 है और साइंस में को रैंकिंग 0.15 है। ये वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है और पबमेड में तो इंडेक्स नहीं है पर स्कोपस में इंडेक्स्ड है। 2 to 6 मंथ इसको लगते हैं इसमें पब्लिकेशंस के लिए
और इसका क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन है, हर 3 महीने में पब्लिश होती है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते। और साइंटिफिक स्कॉलर करके इसकी पब्लिशिंग एजेंसी है और ये ओपन एक्सेस है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फार्माकोलॉजी जर्नल्स के लिए। दूसरी, करंट टॉपिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी। करंट टॉपिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी का इम्पैक्ट फैक्टर, इसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.2 है और साइंस में रैंकिंग की 0.12 है। ये वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स नहीं है, ये स्कोपस में इंडेक्स्ड है। इसके चार्जेस कुछ भी नहीं है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगते और ये ईयरली सब्सक्रिप्शन देती है। 3 to 4 मंथ में इसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आ सकता है, पब्लिकेशन कर सकते हैं आप इसमें। ये पब्लिशिंग एजेंसी सेल्फ है और ओपन एक्सेस। तो ये थी हमारी 10 जर्नल जिसके बारे में जिसमें आप अपना पब्लिकेशंस कर सकते हैं, अपने रिसर्च वर्क को इसमें डाल सकते हैं। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अगर आपको और कुछ इन जर्नल्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और किस टाइप की जर्नल्स के बारे में आपको जानना है उस तरीके से उस बारे में भी मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ। तो आप जानते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे जर्नल्स को मैं अप्रोच कर चुका हूँ अपने रिसर्च वर्क को लेके। तो आप मेरा एक्सपीरियंस भी सुन सकते हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता रह सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इन जर्नल के बारे में और कुछ जानने के लिए। और बहुत सारी लिस्ट है मेरे पास। आप मुझे अपने फील्ड का कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उस फील्ड के हिसाब से आपको जर्नल शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रिसर्च न्यूज। थैंक यू।